हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गरिमा बांगर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज से हम इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टू गेट एडमिशन इनटू वेरियस PhDs इन IITs, आइजर्स एंड मच मोर। तो गाइस, सबसे पहले प्रोसीजर जान लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे एडमिशन प्रोसेस का। पर पहले एडमिशन प्रोसेस हमें पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वैलिड JRF या फिर एक गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद सभी इंस्टीट्यूट्स अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालते हैं, आपको वो फिल करना है और आपकी रैंक्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको एक डेट या फिर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेल पे आपको एक डेट इन्फॉर्म देते हैं वो, क्योंकि आजकल तो जो भी इंटरव्यूज हो रहे हैं सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। तो अभी रिसेंटली मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था उन्होंने, और उस पे वो हमें अपडेट्स देते थे कि आपका इस डे पे इस टाइम पे इंटरव्यू होगा। तो ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और गूगल मीट पे हुआ था जो इंटरव्यू हुआ था। तो आज फिलहाल मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ऑफ IIT बॉम्बे, जिसमें रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है। और धीरे धीरे हम और लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि अगर गाइस पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे फ्लो रहता है इंटरव्यू का, तो बहुत हेल्प होती है। और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ गाइस कि लाइक इतना ज़्यादा कंटेंट अभी भी नहीं है यूट्यूब पे इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके। तो फिर मेरे को लगा कि यार इस पे हम एक स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज़। तो यार सपोर्ट कर देना अगर अच्छी लगे, और अच्छी नहीं लगे तो यार कमेंट्स में बताना क्या कमी है, हम इम्प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं आज मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने अभी रिसेंटली IIT बॉम्बे में दिया था। तो सबसे पहले तो जैसे मैं उनके सामने बैठी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि आपकी कौन से कहाँ से आपने BSc किया, आपकी कितने परसेंटेज उसमें बने, सभी मतलब डिग्रीज का बताओ, अपने JRF स्कोर का बताओ, गेट स्कोर का बताओ, रैंक्स बताओ। तो उसमें मैंने जस्ट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया उन्हें। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने पर्सनली अपना उन्हें कह दिया था कि मुझे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स में करनी है सर, बिकॉज मेरा MSc प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड था। तो फिर इसलिए मैंने उन्हें ये बोला था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंटरव्यू के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करके आए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कोऑर्डिनेशन। उन्होंने मुझसे एक ही पूछा था। ISC में शायद उन्होंने मुझसे 2 टॉपिक्स मांगे थे, बट बॉम्बे में उन्होंने मुझसे एक ही टॉपिक पूछा था। तो मैंने उन्हें कहा था कि कोऑर्डिनेशन से सर मैं प्रेफर करूँगी। तो देन इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेशन से पूछे, ग्रुप थ्योरी से पूछा। वो मैं हम अभी क्वेश्चंस को सभी को डिस्कस ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था वो था कि हमें बताना था ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को उन्होंने मुझे दिया था। तो क्या है ना कि जो ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन की जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जो लेबिलिटी हम चेक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लेबाइल होगा उसमें वाटर एक्सचेंज सबसे फास्ट होगा, और जो इनर्ट होगा उसमें सबसे स्लो होगा। तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सी लेबाइल है और कौन सी इनर्ट है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब VBT आई उसने कहा कि अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारी बनती है, जो हमारा मेटल लिगेंड बॉन्ड है मतलब वो वीक है। अगर वो वीक है तो वो जल्दी टूट जाएगा और जल्दी से इंटरमीडिएट में जाएगा, तो हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारी लेबाइल। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रही है तो मतलब मेटल लिगेंड बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इनर्ट। तो CFT ने कहा कि अगर CFSC ऑफ रिएक्टेंट लेस है इंटरमीडिएट से, मतलब इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जल्दी जाएगी, तो मतलब कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल। और अगर CFSC रिएक्टेंट की ज़्यादा है इंटरमीडिएट से, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, और रिएक्टेंट अगर ज़्यादा स्टेबल है तो वो जल्दी से रिएक्शन देगा नहीं, रिएक्शन नहीं देगा तो वो है हमारा इनर्ट। LFT ने कहा कि अगर हमारा जो लूमो है उसकी एनर्जी लो है, तो मतलब लेस एनर्जी गैप है, जल्दी से ट्रांजिशन हो जाएगी, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी लेबाइल। और अगर हाई एनर्जी लूमो है तो वो इनर्ट होएगा, क्योंकि वही एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब ये तो अलग अलग थ्योरीज ने कह दिया, हमें कौन सा मानना है। तो हमारे पास एक वो है ट्रिक कि अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, या फिर CFSC ऑफ रिएक्टेंट लेस हो, या फिर लो एनर्जी लूमो वेकेंट हो,
या फिर एक और फैक्टर आ जाता है JTD, या फिर कॉम्प्लेक्स में JTDO, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारी लेबाइल। और इनमें से कुछ भी ना हो तो वो हो जाती है इनर्ट। तो अब अपने क्वेश्चन पे बैक टू आ जाते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है Mn2+, जिसमें होता है D5 हाई स्पिन। तो D5 हाई स्पिन में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनती है, इसमें CFSE 0 होती है और JTD भी नहीं होता। तो ये इसमें मतलब एक भी फैक्टर हमने कहा सेटिस्फाई हो जाता तो वो लेबाइल होती है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला फैक्टर इसमें है, तो इसलिए दिस इज लेबाइल। देन हमारे पास है Mn3+, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 हाई स्पिन। तो स्प्लिटिंग के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है, T2G और EG में स्प्लिट करने के बाद तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि EG अनसिमेट्रिकल है, और EG अनसिमेट्रिकल है तो इसके पास है JTD, और इसके पास लो वेकेंट लूमो भी है, तो और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा है, इट इज़ लो CFSE, क्योंकि 0.6 डेलो माइनस 0.4 इंटू 3, तो -0.6 डेलो आएगा, तो लो CFSE होगा यहाँ पे, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो मतलब सारे फैक्टर्स जो है वो फेवर कर रहे हैं लेबिलिटी को, तो ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट लेबाइल होगा क्योंकि सारे फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं इसे। नेक्स्ट इज क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम 3+ में D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D3 के पास मैक्सिमम CFSE होती है, और यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे जिन्हें तोड़ना मुश्किल होएगा, और यहाँ पे वीकेंड लूमो भी नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो हमारी होती है ये मोस्ट इनर्ट होती है। नेक्स्ट इज आवर कॉपर 2+। कॉपर 2+ हैज D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें बताए कि अगर EG1 हो या फिर EG3 हो, तो EG3 वाली में ज़्यादा JTD होता है, और यहाँ पे वेकेंट लूमो भी नहीं है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें तो ये क्या है ना, ये यहाँ पे ये लिबाइल तो है, पर ये D4 हाई स्पिन से लेस लिबाइल है, क्योंकि एक फैक्टर कम पड़ गया। यहाँ पे लो वेकेंट लूमो था पर यहाँ नहीं है, तो एक फैक्टर कम होने की वजह से ये इससे लेस लेबाइल होगा। तो जो हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा बी वाली कॉम्प्लेक्स Mn3+, देन आवर कॉपर 2+, देन आवर Mn2+, एंड देन आवर क्रोमियम 3+। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसी में से था कि जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स बी है, तो उन्होंने कहा था अगर इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटेरियम से तो 2 रेट्स ऑब्जर्व होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग के बाद EG1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे JTD होता है, और JTD होने के कारण हमारे पास एक Z आउट बनेगा और एक Z इन बनेगा, क्योंकि अगर EG अनसिमेट्रिकल होते हैं तो बनते तो दोनों हैं, पर जो हमारा मेजर बनता है वो Z आउट होता है, इसलिए एक रेट इसकी वजह से आएगा और एक रेट इसकी वजह से आएगा, इसलिए हमें 2 रेट्स ऑब्जर्व होंगी। सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे कहा था कि आप इनमें से ना ड्रॉ कर दो Z आउट फॉर्म और उसका पॉइंट ग्रुप बताओ, तो मैंने ड्रॉ कर दिया था ऐसे, और पॉइंट ग्रुप मैंने कहा था D4H। तो उन्होंने कहा था एक बार जल्दी से सिमेट्री एलिमेंट्स मार्क कर दो उसमें। तो देखो C4 तो यहाँ सेंटर ऑफ मेटल, और इन दोनों लिगेंड 2L से यहाँ से हमारी C4 जाएगी। C2 हमारी होंगी एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ इन दोनों के बैक साइड से होगी एक, तो 4 C, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सिग्मा V प्लेन्स भी होंगे। देन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा वो यहाँ से पास होगा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो इन 5 चीज़ों को कंटेन करेगा। 4 लिगेंड होंगे और एक मेटल, और ये सब हाफ में कटने के बाद इसकी इमेज इस लिगेंड पे दिखेगी, तो इसलिए इसमें सिग्मा H, इसलिए दिस इज D4H। देन उन्होंने मुझे कहा था कि एडमेंटेन का बना दो आप स्ट्रक्चर और उसका पॉइंट ग्रुप बताओ, तो ये वाला मैं क्वेश्चन उन्हें नहीं बता पाई थी, क्योंकि एडमेंटेन में मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स, फिर तो उन्होंने हिंट के लिए कहा था कि अच्छा एक बार आप प्रिंसिपल एक्सिस बताओ। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मैंने कह दिया था कि सर C3 है, ये यहाँ पे एक, ये यहाँ से C3 होगी, एक C3 यहाँ है, एक C3 यहाँ है, एक C3 यहाँ है, और एक C3 यहाँ है, तो यहाँ से 4 C3 है इसमें, और देन C2 भी है। तो इसी तरीके से मतलब ये वाला ग्रुप ना, एक वेबसाइट है सिमोटर, आप उस पर जाके इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखो वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स, उस पर आपको सब मिल जाएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे 2D में समझाना बहुत मुश्किल है इस 3D मॉलिक्यूल को, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाई थी उन्हें, बस मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स उन्हें बता दिए थे, तो इसका आंसर टेट्राहेड्रल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कहा था कि पैडल व्हील स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एसीटेट बनाओ। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास ये 2 कॉपर हैं और यहाँ से ये एक एसीटेट का ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन और ये हमारा हो गया कार्बन। तो ये CH3 ग्रुप हो गया, CHHH। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ पे ये जो ये है, ये लिगेंड्स बाइडेंडेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा था जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये हमारा DZ² ऑर्बिटल बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि DZ² सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार DZ² बना के दिखा दो। तो ये कुछ ऐसा वैसा होता है, आप सबको ही पता होगा ये तो DZ²। देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर यहाँ पे जो ये CH3 है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस वाले लिगेंड से तो क्या होगा। तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाया था उन्हें। ये मेरा उस दिन का ही पेज है जिस पे मैंने यही एग्जैक्ट यही बना के दिखाया था। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि जो ये आपने ऐसे छोड़े हैं क्या ये फर्दर बाइंड आउट कर सकते हैं ये कार्बोक्सिलेट्स। तो मैंने कहा था येस सर, और देन मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी थी उनके सामने। तो बस इतना इंटरव्यू था। काफ़ी बेसिक्स आप देख रहे होंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ ऐसा टफ नहीं पूछा था। तो काफ़ी सिंपल होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि प्रोफेसर्स इतने फ्रेंडली थे ना कि अगर हल्का फुल्का नेटवर्क में इधर उधर हो रहा था तो दे वर लाइक काम डाउन, बिल्कुल सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड है यार, सबके पास फास्ट इंटरनेट नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि फिर क्या होगा अगर नेट में ग्लिचेस आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था गाइज। सो दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो। और कोई कमी लगी हो तो यार कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। फर्स्ट वीडियो थी तो कमियाँ तो डेफिनेटली होंगी, तो हमें मोटिवेट करना, हमें बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने सोचा है कि फ़िलहाल मैंने अपना इनऑर्गेनिक का शेयर किया, तो नेक्स्ट वीडियो में एक ऑर्गेनिक के बच्चे से मेरी बात हो रखी है, तो वो आपसे ऑर्गेनिक इंटरव्यू कैसे क्या क्या पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट से, तो वो उसका शेयर करेगा। तो बने रहिएगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गिव इट अ थम्स अप।